ओम शांति। आज सुनते हैं 15 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में सारी मुरली छपने वाली थी योग पर, बाबा की याद पे। ये है नंबर 1 खुराक। क्या मन मना भाव, ये है सबसे नंबर 1 खुराक। बच्चे तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी। हाँ, खुराक कौन पिलाता है? बाबा ने कहा रूहानी सर्जन तुम्हें आके खुराक पिलाता है। एक रूहानी सर्जन के पास ये खुराक होती। सचमुच रूहानी सर्जन बाबा आप सवेरे सवेरे आके हमें खुराक दे देते हो। ये मुरली खुराक ही तो है, ज्ञान योग की ऐसी खुराक देते हैं। कितना कमाल हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। हाँ, किसी से पूछो, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तो जो खुश रहता है उसको और खुराकों की जरूरत ही नहीं, हर वक्त खुश रहे। वाह बाबा, कितना बढ़िया जीवन चल रहा है, मौजों का जीवन चल रहा है। खुश रहो, मौजों का युग में है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये आत्मिक भाई भाई की दृष्टि बच्चे पक्की करनी है। मैं आत्मा आत्माओं से बात कर रही हूं। तो बच्चे, जब आत्मक दृष्टि होगी ना तो तुम्हारे सब कर्मेंद्रिया चलायमान बंद कर जाएंगे। हाँ, तो कोई चंचलता नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा ये भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। बाबा भी यहाँ आता है तो सब बच्चों को आत्माओं के रूप में देखता है, आत्माओं से बात करता है। बच्चे तुम भी ये प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते बच्चे तुम्हारे टेव पड़ जाएगा, अभ्यास पड़ जाएगा। हर वक्त ये प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए कि मैं आत्मा इस श्री रूपी भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पर बैठ के मैं सब आत्माओं से बात कर रही हूँ। तो ये आत्मक स्थिति, आत्म अभिमानी जिसे कहते हैं, उसमें हमें प्रयास करना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, अरे ताली तो 2 हाथ से बजती ना। एक हाथ हट गया तो दूसरा आए आए करता रहे, क्या होगा? ताली नहीं बजेगी। तो बच्चे तुम चुप रहो, किसी ने कुछ बोला तुम चुप रहो, फिर ताली नहीं बजेगी। इसलिए चुप की ताली, बस चुप रहना है, साइलेंस रहना है। जिसे बाबा कहते शयनशील बन के रहो। जिसे बाबा कहते बच्चे एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। इसे ताली, वैसे कहते कि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, फिर वो भी शांत हो जाएगा। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूं जो तुम्हें इतना ऊंचा स्वर्ग का वर्षा देता हूं, तुम्हारे लिए विश्व की बादशाही तुम्हें देता हूं। फिर तुम्हारा टीचर भी हूं, फिर तुम्हारा मैं सच्चा सच्चा सतगुरु। हाँ, सच्चा सच्चा सतगुरु जो तुम्हें साथ ले जाते हैं और तुम्हारे को वापस उस शांति धाम में पहुंचाते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये माया रावण ने तुम्हारी सारी खुशी छीन ली है। हाँ, अब ये माया रावण से तुम बच्चे, हाँ, बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान है। हाँ, जो किसी को भी खींच के ले जाती है। इसलिए बड़ा टेंशन रखना है माया जीत बनने का, जगत जीत बनने का। जितना टेंशन रखेंगे उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो हमें एक तरह से चलते फिरते, बाबा ने आज का गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बच्चे, कमल फूल समान तुम बच्चों को, हाँ, रहना है, पवित्र रहना है। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बच्चे तुम घर बार में रहते बाप को याद करो। आज तो याद पर बहुत पॉइंट थी। इस याद से ही तुम्हारी आयु बढ़ेगी। हाँ, धीरे धीरे तुम्हारी आयु 150 वर्ष तक पहुंच जाती है। सतयुग में प्रथम जन्म में आयु 150 वर्ष। बस ये अंतिम जन्म, ये शरीर छूटा, फिर हम उस शरीर में पहुंच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब तुम उस सतयुगी दुनिया में जाने की अब
तैयारी करो। मैं तुम्हारे लिए, बाबा के कितने सुंदर शब्द थे, मैं तुम्हारे लिए तिल्ली पर क्या लाया हूं, तिल्ली पर स्वर्ग लाया हूं, स्वर्ग की सौगात लाया हूं। ये कितनी ऊंची सौगात है, तिल्ली पर तुम बच्चों के लिए वैकुंठ बहिष्ठ ऐसी सौगात लेकर आया हूं। तो बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा बच्चे, याद से जो इस सिर पे तुम्हारे विक्रमों का बोझ है ना, ये सारा भस्म हो जाएगा। याद की शक्ति से ही भस्म होगा। अब बाबा जो आके तीसरा नेत्र देते हैं बच्चे, हाँ ये तीसरा नेत्र, इसके द्वारा तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। फिर बाबा ने कहा नंबर 1, खातिरी, एक दूसरे की खातिरी करनी है। और खातिरी तुम हो रूहानी खातिरी करने वाले। तो खातिरी क्या है? बाबा ने कहा किसी को खुश खैराफ्त भी पूछी जाती है। खुश खैराफ्ती है बाप का परिचय देना। इसलिए बच्चे सबको बाप का परिचय देना माना खुश खैराफत पूछना। फिर बाबा ने आज जो कहा, देखो बच्चे, दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई। हाँ, जे दुख में सुमरण करे, हाँ जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। मतलब एक श्लोक बना हुआ है भक्ति मार्ग का, मतलब कि हमें सदैव उसको याद करते रहना चाहिए। हाँ, नेगेटिव परिस्थिति में तो सबको याद आता है कि भाई योग लगाएं, ये कर्म भोग चुकतो होगा। लेकिन जब बिल्कुल ठीक ठाक हो तब तो और ही अधिक याद करना चाहिए। बाबा से बुद्धि बिल्कुल लग जानी चाहिए। तो आज बाबा ने भी यही कहा कि बच्चे आशुक माशुक समझ के याद करो। हाँ, तो तुम्हें तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं आशुक नहीं बनता हूं, तुम आशुक बनते हो, मुझ माशुक है। कितना आशुक माशुक बच्चे आपस में याद करते रहते हैं। तुम बच्चे भी हाँ अपने को आशिक समझ शिव पर आशिक हुए और उसको बार बार याद करते रहो। बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम्हारे याद में दिल ठर जानी चाहिए एकदम। तो तुम्हें याद में इस तरह प्यार से, ओ बाबा आप इतना ऊंचा बनाते हैं, हमें कितना ऊंचा वर्षा देने आए हैं। तो बाबा ने बातें करना भी सिखलाया, कैसे बाबा से दिल की बातें कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे विशेष जो है, बाबा कहा है ना अतीन्द्रिय सुख में रहो। तो देखो बच्चे, गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो अभी का गायन है बच्चे, इस छोटे से संगम में तुम्हें कितनी बड़ी प्रारब्ध मिलती है। आज बाबा ने कहा बच्चे, यहाँ ज्ञान योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक रूहानी सर्जन के पास ही है। तो बाबा ने कहा ये वंडरफुल है। तो फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। मीठे बच्चे, अब देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर दैवी गुण भी धारण करो। तो ये बाबा ने खास कहा। बच्चों को याद का चार्ट रखना चाहिए, चेक करना चाहिए कितना याद किया, हर कर्म में देखते चलो कितना याद किया। रात को फिर टोटल करो हमने कितना बाबा को याद किया। तो हर समय याद का, और भाई भाई की देखने की दृष्टि पक्की करते जाओ बच्चे, फिर टेव पड़ जाएगी। फिर सबको भाई ऑटोमेटिकली हर वक्त दृष्टि भाई पे ही जाएगी, कभी भी देह पे नहीं जाएगी। ऊंचे से ऊंचा बाप वो कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कटेंगे और तुम पावन दुनिया के फिर मालिक बन जाएंगे। तो मोस्ट बिलॉर्ड बाप विश्व की बादशाही देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को शांति धाम और सुख धाम का वर्षा देने के लिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को इस विशेष जो है शरीर की भी संभाल करनी है। इस शरीर के द्वारा ही तो सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि शरीर को जो होता रहे, नहीं, बाबा ने कहा इसकी संभाल करनी, लेकिन साथ साथ का नष्टो मोहा भी बनना है।
नष्टो मोहा बनना बच्चों को इस वक्त अंत में तो है ही नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा, इसलिए नष्टो मोहा बनना है। फिर बाबा ने कहा चेक करो मेरा दैवी स्वभाव है, डिफेक्टेड होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान था, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। खुद की पहले विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो, फिर बाबा ने कहा फिर तो जब अपनी विल पावर स्ट्रांग होगी जैसे ब्रह्मा बाबा की स्ट्रांग थी, फिर जो भी सामने आएगा आपको देख के वो भी विल कर देगा। अर्थात खुद समर्पित होंगे तो अनेकों को समर्पित करा पाएंगे। अपनी विल पावर के द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बाबा। फिर बाबा ने कहा जहां एकता है वहां सफलता है, और वहां जहां एकता एकाग्रता है वहां की शक्ति है, तो वहां सफलता सहज प्राप्त होती है। एकता और एकाग्रता, आपसी यूनिटी अगर नहीं है तो सक्सेस नहीं मिल सकती। आपका माहौल, आपकी आपसी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकता है और एकाग्रता है, तो फिर जो है वो बाबा ने कहा उससे फिर सहज ही सफलता फिर स्वतः ही प्राप्त होती रहती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, एकाग्रता की शक्ति तो बढ़ेगी। बार बार लक्ष्य सामने रखें, मुझे कैसे याद करना है, अभी मुझे बीज रूप से याद करना है, अभी मुझे सूक्ष्म मतम में फरिश्ता समझ याद करना है, अभी मुझे सम्मान के टाइटल से याद करना है, अभी मुझे सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाना है, सब संबंधों से याद करना है। तो ये हो गई एकाग्रता की विधि, और फिर एकता भी जरूरी है, तो दोनों से फिर सफलता गले की माला है। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति।